नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पंजाब में वोट पड़ने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे कवि कुमार विश्वास ने एक ऐसा आरोपों का बम फोड़ दिया जिसके बाद तो जैसे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है। ये बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर समर्थक तक कवि कुमार विश्वास पर जहां टूट पड़े तो वहीं गंभीर आरोपों से घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को स्वीट आतंकवादी तक बता दिया और एक ट्वीट में कहा, ये सारे भ्रष्टाचारी मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। मैं दुनिया का पहला आतंकवादी हूं जो लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बिजली ठीक करता है। दुनिया का मैं पहला स्वीट आतंकवादी हूं। अंग्रेज भगत सिंह से खौफ खाते थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादी बोलते थे। मैं भगत सिंह का चेला हूं। केजरीवाल ने खुद को स्वीट आतंकवादी बताया तो वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने उन्हें आड़ो हाथे ले लिया और एक ट्वीट में उन्होंने कहा, आप पर लगे आरोप आपके बहुत करीबी रहे लोग लगा रहे हैं। कविराज कहते हैं आपको स्वतंत्र राष्ट्र का पीएम बनने से भी गुरेज नहीं था। अलका लांबा कहती हैं आप खालिस्तानी के घर में रुके थे। सच्चा कौन? सर, आप या तो स्वीट हो सकते हैं या आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादी कभी स्वीट नहीं हो सकते हैं। एक और ट्वीट में रूबिका लियाकत ने कवि कुमार विश्वास और अलका लांबा पर भी सवाल उठाते हुए लिखा, सवाल कुमार विश्वास जी आपसे भी बनता है। अगर केजरीवाल की मंशा खतरनाक थी तो आप इतने समय तक चुप क्यों रहे? अलका लांबा जी, क्यों आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है, आपकी मंशा और चुप्पी पर भी सवाल उठेंगे। पत्रकार सुशांत सिंह ने भी केजरीवाल के ट्वीट आतंकी वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए लिखा, खुद को स्वीट आतंकी बताने वाले क्या भिंडरा वाले को स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी, चिली वगैरह टाइप की किसी कैटेगरी का आतंकी बता पाएंगे क्या? बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता नीतू सिंह ने लिखा, आतंकवादी आतंकवादी होता है, स्वीट नहीं। जमात उद दावा भी स्कूल और अस्पताल चलाने की दलील देता है, पर उसका सरगना हाफिज मोहम्मद सईद आतंकी है, स्वीट नहीं। केजरीवाल को कुमार विश्वास और गुल पनाग के बयानों और अलगाववादियों से अपने संबंधों पर जवाब देना होगा। पंजाब फिर नहीं जल सकता। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने लिखा, क्या स्वीट आतंकवादी सबके सामने आकर कह सकता है कि वो खालिस्तान के खिलाफ है? पूछो देश के पहले स्वीटू आतंकवादी से। बीजेपी नेता तरुण चुग ने लिखा, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, स्वीट या नमकीन नहीं। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लिखा, भगत सिंह ने अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए लेकिन अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने दिए। सत्ता के लिए उनके नाम का सहारा लेना शर्म को भी शर्मिंदा करना है। खुद को स्वीट आतंकवादी बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और पत्रकारों से लेकर नेताओं तक उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, स्वीट या नमकीन नहीं। केजरीवाल वर्सेस विश्वास। आपको बता दें, पंजाब में वोटिंग से ठीक पहले कवि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने उनसे 2017 में कहा था कि वह पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगाववादियों का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अलग देश खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर, वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूं, ये बात वो कहते हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताया क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करें। खैर, ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन पर तो उन्होंने बात दिया, समय नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये बताएं कि वो किस पार्टी में हूं मैं। 2016 के आखिर में लड़ाई हुई, किस पार्टी में हूं मैं आम आदमी पार्टी से निकाला गया हूं, मैंने इस्तीफा दिया है। जो आदमी कहता था स्वराज से पार्टी है, वो जब से पार्टी बनी है तब से खुद ही अध्यक्ष बना बैठा है अपनी जेब में। और आम आदमी पार्टी के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाले कार्यकर्ताओं को बता दूं, ज्यादा ख्वाब मत पालो। अब दामाद जी आने वाले हैं, अब बहन जी आने वाली हैं,
ये वहीं ले जाएगा और लोगों को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को, चिंटुओं को। जो स्वराज का शिरोमणि बनता था, जो संविधान की कसम खाता, उसने अपना ही संविधान बदल दिया कि 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, संयोजक नहीं रहेगा। अपना संविधान खुद बदल दिया, मैं जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। कुमार विश्वास के इस आरोप पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, 100 साल बाद भगत सिंह के चेले को आतंकवादी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 70 साल से सभी पार्टियों ने पंजाब को लूटा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं। मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। कुमार विश्वास की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप के बाद मचे सियासी बवाल के बीच सीएम केजरीवाल जहां सफाई देते हुए फिर रहे हैं और कभी खुद को भगत सिंह का चेला बता रहे हैं तो कभी स्वीट आतंकवादी, जबकि कुमार विश्वास भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने अब केजरीवाल को चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो एक बार फिर वो बस ये कह दें कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून के आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। आप भी सुनिए कुमार विश्वास ने और क्या कुछ कहा। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया। हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं।
इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में ही तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें, बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए। पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूं, ये बात वो कहते हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करें। खैर ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन पर तो उन्होंने बात दिया, समय नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये बताएं कि वो किस पार्टी में हूं मैं? 2016 के आखिर में लड़ाई हुई, किस पार्टी में हूं मैं आम आदमी पार्टी से निकाला गया हूं, मैंने इस्तीफा दिया है। जो आदमी कहता था स्वराज से पार्टी है, वो जब से पार्टी बनी है तब से खुद ही अध्यक्ष बना बैठा है अपनी जेब में। और आम आदमी पार्टी के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाले कार्यकर्ताओं को बता दूं, ज्यादा ख्वाब मत पालो। अब दामाद जी आने वाले हैं, अब बहन जी आने वाली हैं, ये वहीं ले जाएगा और लोगों को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को, चिंटुओं को। जो स्वराज का शिरोमणि बनता था, जो संविधान की कसम खाता, उसने अपना ही संविधान बदल दिया कि 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, संयोजक नहीं रहेगा। अपना संविधान खुद बदल दिया, मैं जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। तो मैं किस पार्टी में हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, टीडीपी में हूं, तेदेपा में हूं, लेदेपा में हूं, किस में हूं मैं? कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा।